Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic from class 7th science is chapter number 8 is winds, storms, and cyclones. Dear students, first of all, we know that air, mixture of gases, when air blow in a gentle way, is known as breeze. Moving air, when it is in high speed, when it moves, the moving air is called wind. बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एयर को हम फील करते हैं। तो एयर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल करता है। विदाउट एयर वी कॉन्ट लीव। हम एयर की बिना बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों रहने के लिए हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें एयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर में एक प्रेशर होता है। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे विंड। तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। तो अगर हम विंड को तेज़ रफ्तार से अगर विंड चले तो अगर इसमें डस्ट हो तो इसको हम विंड प्लस डस्ट को हम स्टॉर्म बोलते हैं, जिसको हम उर्दू में आंधी बोलते हैं। अगर ये पानी में हो तो इसको हम साइक्लोन बोलते हैं। तो अगर हम स्टॉर्म की बात करें, ए स्टॉर्म इज़ अ वायलेंट meteorological phenomena in which there is heavy rain and wind due to moisture in the air. Example hail and lightning. बच्चों हम देखते हैं कि जब स्टॉर्म वायलेंट हो, जब ये विंड वायलेंट हो तो ये स्टॉर्म में तब्दील हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर विंड स्टॉर्म हो या रेन स्टॉर्म हो, हेल स्टॉर्म हो, हाल ही में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में देखा कि किस तरह ज़्यादाबारी हुई, जिसको हम हेल स्टॉर्म बोलते थे। बहुत तेज़ हुई थी। एक हफ्ते पहले कश्मीर में मेनली हुए थे, और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बड़गाम या अनंतनाग की बात हम करें तो हेल स्टॉर्म हुआ। तो उसके बाद बच्चों हमारा साइक्लोन है। इन मेट्रोलॉजी a cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure। तो इसको हम बच्चों साइक्लोन बोलते हैं। तो अगर हम साइक्लोन की बात करें, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो मेनली उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे साइक्लोन आ चुके हैं, बार बार आते हैं। तो साइक्लोन विंड स्पीड इसकी थी 200 किलोमीटर पर आवर। 18 अक्टूबर 1999 की हम अगर बात करें, द साइक्लोन स्मैशड 45,000 हाउसेज मेकिंग 70,000 पीपल होमलेस, 7 लाख पीपल होमलेस। तो बच्चों ये साइक्लोन जो आता है बहुत बड़ा एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होती है लोगों के ऊपर। तो अगर हम इस उड़ीसा की बात करें तो बहुत सारे घर उजड़ गए साइक्लोन से। तो बहुत जो लोग हैं ये घरों के बगैर रह गए, इनके घर उड़ गए। तो इसी तरह हम 29 अक्टूबर की अगर बात करें, सेम ईयर, इसी साल, ए सेकंड साइक्लोन विद द स्पीड ऑफ, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 260 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। दूसरी बार जो है, इट वाज अकम्प्निड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो ये क्या हुआ, ये वाटर में हुआ। तो वाटर वेव्स में जो हाइट थी, ये 9 मीटर थी हाइट इसकी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, तो बहुत सारे लोग इसमें भी मारे गए। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। तो जितने भी करोड़ों
में जितने भी प्रॉपर्टी लोगों के पास थी ख़त्म हो गई। द साइक्लोन इफेक्टेड, तो एग्रीकल्चर, जितने भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जितने भी थी, तो बहुत बच्चों इसके कारण तबाह हुई। तो बच्चों अगर हम आयर की बात करें तो जब ये अपने रुख को चेंज करता है तो इसी तरह ये ब्रीज में भी चला जाता है, किसी समय ये वेंट, किसी तरह ये स्टॉर्म में अपने आप को चेंज करता है। तो बच्चों इसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये साइक्लोन के कारण बहुत सारे इलाके हैं, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। इमेजिन टेकन बाय सैटेलाइट ऑफ ए साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा में ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमें इसके बारे में वक्त वक्त पे आगाह करता है। हमें चाहे हम साइक्लोन के समय या साइक्लोन से पहले पहले अपडेट हो जाए, जिस इलाके में भी आ जाए, न्यूज़ सुने, थ्रू अखबार बुलेटिन में आता है इसकी ख़बर कि किस तरह आंधी आएगी, कहाँ से इसकी रफ्तार शुरू होगी। तो ये बच्चों जो साइक्लोन है या विंड की अगर हम बात करें, ये हाई से लो इसकी जो शुरुआत होती है, ये हाई से लो की तरह जाता है। तो बच्चों एयर की अगर हम बात करें, हॉट एयर राइजेस अप, तो ये जो हॉट एयर है ये रेज अप हो जाता है और जो कोल्ड एयर है वो लाइट होता है, डाउन होता है इसकी। तो इस तरह हम देखेंगे। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बच्चों बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान में है, उड़ीसा या बाकी स्टेटों की अगर हम बात करें जो इक्वेटर के नज़दीक बिल्कुल पड़ते हैं, तो इन जगहों में साइक्लोन आने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो मानसून की अगर बात करें जो इंडिया में अभी चल रहा है, तो क्या होता है इन समर, अगर हम हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करें, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, इन समर near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in oceans। तो ये लैंड का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू ओशंस। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, तो धीरे धीरे जब हवा ज़मीन के ऊपर चलता है तो राइज हो जाता है इसका टेम्परेचर अप होने के कारण। तो विंड्स फ्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड। तो इसी तरह हम अगर मानसून की बात करें तो शुरू होता है। तो मानसून ये जो है एक अरबिक वर्ड है जिसको हम मौसम बोलते हैं, सीज़न बोलते हैं। वर्ड मौसम विच मीन्स सीज़न। तो क्या होता है, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्सड। तो विंटर के इस समय जो है, ये विंटर में इसकी प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये रिवर्स होती है। तो मानसून की अगर हम बात करें, मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड रेन्स, क्लाउड्स बीइंग रेन एंड गिव हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट, दे आर मेनली फ्रॉम फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड। तो बच्चों जितने भी मानसून के सीज़न आते हैं ये हमारी फसलों से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो मानसून के कारण ही हमारे जो अपने मुल्क के जो भी एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये डिपेंड ऑन होता है इसी के ऊपर। तो इसी तरह हम इस लेसन को बच्चों कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक में, जिसमें हम थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।